आज ये डबल डेरिवेटिव का लास्ट क्लास लेने जा रहे हैं। सब क्वेश्चन है, हमने लिख लिया है, हाथ से भी लिख देते हैं नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द मॉर्निंग मैथ क्लास। सो हियर इज योर क्वेश्चन, सी y इज इक्वल टू, सी दिस वंस, y इज इक्वल टू sin log x, prove that x square d2y by dx square plus x dy by dx plus y is equal to 0. Okay, I think so it is perfect. अब तो लगा लीजिए कि यस सर ओके। हाँ जी, अब हम लोग चलते हैं, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है तो हम लोग क्वेश्चन बैंक को सब सॉल्व करके एक जगह रख लेते हैं। आपको जस्ट कॉपी को, पेज को पलटते जाना होगा और ये सब क्वेश्चन जो होंगे दिमाग में रहेगा। इज इट ओके? मान के चलें कि अब ये तो क्लियर है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है डबल डेरिवेटिव चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। दिस इज ओरिजिनल फंक्शन y, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। तो एज पर द रूल व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर, ये देखिए हमारे पास क्या होता है भाई, फर्स्ट y को एक बार डेरिवेटिव करेंगे और जो आएगा उसको दोबारा कर देंगे, अरेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट, ये क्वेश्चन है, हमको लगता है यह सबके लिए आसान होगा। तो लेट्स सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, हमको लगता है कि इससे और ज़्यादा कंट्रास्टिंग आप लोग को अच्छा आएगा। y इज इक्वल टू साइन log x, this is the original function given. Take the first derivative dy by dx, this is equal to d sin log x, हम डायरेक्ट लगा देते हैं d log x ओके इनटू d log x बाई डी एक्स। उम्मीद करते हैं ये सबको स्टेप्स क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टॉट सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके, अब यहाँ से आइए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का कॉस लॉग एक्स एंड दिस इज 1 बाई एक्स। देखिए तो भाई, साइन का कॉस, ऊपर में log x नीचे में log x, तो साइन का cos और log x का 1 बाई एक्स। x यहाँ थोड़ी अच्छा लग रहा है, हम कहते हैं बार बार जब कभी u बाई v का फॉर्म में रहे तो उसको भगा के u इंटू वी का फॉर्म में ले आना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए आपकी। तो हम लोग फट से क्या कर देते हैं, यहाँ से देखिए x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग x। चेक कीजिए, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 1, करेक्ट है। अब हम लोग एक बार टेकिंग वंस मोर डिफ्रेंशिएशन, ओके, तो हम लोग लगा देंगे, तो डी बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस लॉग एक्स बाई डी एक्स। यही कहानी है, देख लीजिए। अगर इससे हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जस्ट अगर इस स्टेप्स को आगे लेकर के बढ़िए, चलिए हम नीचे लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू होने वाला है, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए भैया, यू इंटू वी लगा रहे हैं, प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू डी कॉस लॉग एक्स बाई डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। यस, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा एकदम कॉन्फिडेंस कहता है, बिकॉज ये हम पढ़ा रखे हैं,
दिस इज 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस साइन लॉग एक्स और ये वाला मान है एक्स। चेक कीजिए। फिर यहाँ एक्स अच्छा नहीं लग रहा है, लेफ्ट साइड में ले आइए तो आपके पास वैल्यू ये देखिएगा है एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये है, एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ से x ले लिया और दिस इज माइनस साइन लॉग x। बोलिए अंडरलाइन जो हमने किया हुआ है वो है क्या? जिस टर्म को मैंने अंडरलाइन किया वो है क्या? कैन एनीबॉडी रिप्लाई दिस? कैन एनीबॉडी से व्हाट इज दिस टर्म? y। बहुत सही, y। तो हमको लगता है सबको आ गया होगा आंसर। पुटिंग द वैल्यू, तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई। ऑन अरेंजिंग वी हैव गॉट इट एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। देखिए किसी भी स्टेप्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, ठीक है। सी, आप क्वेश्चन को फिर से देखिए। आई विल राइट इट। सी दिस वंस, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो करना है सो दैट, क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वेश्चन। करेक्ट है। आपको एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये सब क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्टार्ट करेंगे, ये नीचे लग रहा है उसको हम लोग लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं, नीचे लग रहा है उसको लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं। तो स्टार्ट कीजिए, यहाँ से सॉल्यूशन कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई। आप स्क्वायर कीजिए या स्क्वायर मत कीजिए, ये आपकी मर्जी है। यहाँ दोनों तरफ से बना सकते हैं। स्क्वायर करके हम बना चुके हैं, आज हम डायरेक्ट आपको ले लेते हैं। स्क्वायर कीजिएगा तब भी रूट भाग जाएगा, नहीं कीजिएगा तब भी आपका काम होगा। तो हम चारों तरफ से आपका हाथ को क्लियर करा देना चाहते हैं। ठीक है, रूट मिल जाता है तो स्क्वायर कर देते हैं। अगर नहीं करें तो क्या होगा, हमें होमवर्क में दिए हुए थे, तो लगता है कि बनाए कि नहीं बनाए, फिर भी जस्ट प्रैक्टिस। तो हम लोग डी बाई डी एक्स लगाते हैं। यहाँ से देखिएगा डी बाई डी एक्स लिया, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये वैल्यू जो है हमारे साथ है, ये देखिए इंटू क्या है भाई, इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। बहुत पेशेंसली काम करना पड़ेगा ना। अब देखिए u इंटू वी का फॉर्मेट से हम लोग इसको बजा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए, तो ऐसे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 इंटू वाई छोड़ दिया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किया, एंड ये वाला वैल्यू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बोलिए तो, बोलिएगा।
ये वाला वैल्यू यहाँ से देखिएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए थोड़ी सी अरेंजमेंट, ओके, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और थोड़ा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर हमको लिखना रहता तो ये देखिएगा, इसका हम साइड में लिख के दिखा देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है भाई, 1/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स अगर रहता तो हकीकत में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, d1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 लिखते ऐसे, ओके, इनटू d1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यही ना काम करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इंटू -2x। बोलिए तो आप यहाँ से देखिए, अगर इसको आप लोग लिख रहे हैं तो 1/2 दिस इज वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर कितना आ रहा है, -1/2 इंटू -2x है। तो ये देखिए, इस 2 को और इस 2 को काट देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है -x/1 माइनस, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये स्टेप्स आपको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए। मैंने ये स्टेप्स बगल में करके दिखा दिया है। अब इतना हम नहीं लपेटते रहेंगे ना, ये चीज़ हमने सिखा रखा था। अब मेरे को लिखना रहता तो यहाँ से हम यहाँ पर लिखते, कैसे लिखते कि भैया 1/2 में से अगर 1 घटा लेंगे तो -1/2 होता है जो नीचे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मेरे को कितना आ रहा था, तो -2x, तो 2 तो कट जाएगा। ये दिमाग में आपका चलना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे आपका आएगा डेवलपमेंट। तो ये क्लियर है ना, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें स्टेप्स को। अगर ये स्टेप्स ढोते रहिएगा तो लंबा आ जाएगा, आपको पेज जिट्ठे का भरेगा। तो ये सब स्टेप्स आपको क्लियर होना चाहिए, और कहीं कोई स्टेप्स क्लियर नहीं लगे ना तो साइड में कर लीजिए। मैथमेटिक्स बनाने के लिए तरीका है ना, कॉपी को लंबा काट पीट नहीं करना है ना। ओके, चलें आगे। तो देखिए, यहाँ से हम लोग इसको मान को रख दे रहे हैं। ये देखिए, इसके जगह पर जो हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मान को इसके जगह पे हम लोग रख देते हैं -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज dy/dx। ऐसे सोचिए, और ये बताइए कि यहाँ जो टर्म नीचे में दिख रहा है, ये वाला टर्म को अगर हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो नीचे में दिख रहा है, हम बार बार बोलते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई टर्म दिखे तो आपको प्रोडक्ट में ले आना चाहिए, करेक्ट है ना? कोशिश करना चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अगर इन्हें ले आएंगे तो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। अरेंज करने के बाद एक बार और ठोक पीट देते हैं, काम हो जाएगा मेरा। करेक्ट है? जल्दी से बोलिए यस। क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है? सारे लोग, जो लोग हैं, मतलब कुछ लोग हाँ तो हाँ, मतलब और लोगों का डाउट है तो आप लोग सारे बता दीजिए कि भैया रिपीट करना है सर तो रिपीट कर दीजिए, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, पार्टिसिपेट कीजिए मेरे साथ में। बहुत आराम आराम से हम चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दौड़ नहीं लगाए हुए हैं, है ना? समय दिए हुए हैं। क्लियर है राहुल जी? तो चलिए हम लोग यहाँ से देखिए, जैसे ही ऑपरेट कीजिएगा ये वाला टर्म से, जैसे ही ऑपरेट कीजिएगा तो हमारे पास देखिए सीरीज, हम जो आपको रेड से मार्किंग कर दे रहे हैं, यहाँ से देखिए ये वाला टर्म में स्क्वायर गायब हो जाएगा, और ये टर्म देखिएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर टर्म गायब हो जाएगा। तो एक बार हम आपको लिख दे रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एंड ये वाला वैल्यू है dy/dx दैट इज इक्वल टू 1। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको पूरा एकदम सजा धजा करके लिख दिया है। ओके, अब ये देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं। सो पहले इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है भाई? देख लीजिए,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट गायब हो जाएगा, रूट एक्स हम लोग को x हो जाती है। तो हम लोगों को यहाँ से लिख दे रहे हैं, ये देखिए पहले इसको सजा दे रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू आ गया dy बाई डी एक्स माइनस इसको हम लोगों ने कट कर दिया माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, चेक कीजिए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इसका हम लोग फिर से एक बार डेरिवेटिव ले लेते हैं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तक हमको जाना है। तो अप्लाइंग टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास वैल्यू कितना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई, माइनस डी एक्स वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 1 बाई डी एक्स, टेकिंग सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, टेकिंग सेकेंड डेरिवेटिव, बोलिए। तो हमारे पास पहला वाला टर्म को लिख देते हैं डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस हमारे पास वैल्यू ये हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ से देखिए वैल्यू डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए इस स्टेप्स में, यहाँ पर मेरा पहला स्टेप्स u एंड दूसरा ये v, यहाँ से भी देखिए, ओके, ये स्टेप्स को हम लोग u करेंगे और दूसरा वाला को v करेंगे। तो ये वाला u का एंड ये वाला v का, यहाँ भी हम लोगों ने u का किया और उसके बाद दूसरा में हम लोगों ने v का लिया। 4 स्टेप्स, u इंटू वी फॉर्मेट है, u इंटू वी फॉर्मेट है, ओके। अगर ऐसा आ गया है तो हम लोगों ने यहाँ से फिर अपना काम ले लेते हैं। तो वैल्यू देखिएगा, इसको 1 का 0 एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लगा लिया, ओके, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला वैल्यू है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए माइनस ऑपरेट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मान 1, तो दिस इज y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो अब यहाँ से देखिएगा ये दैट इज इक्वल टू 0। एक बार हम लोग अब ओपन कर देते हैं इस ब्रैकेट को और अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने में हायर ऑर्डर को हम पहले लेते हैं, ये देखिएगा, तो हम लोगों ने अरेंज कर लिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिएगा है 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज 0। ये देखिए जोड़ा लगा दीजिए भैया, ज़िंदगी में जोड़ा लगाना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 देखिएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द वैल्यू। चेक कीजिए इसको कि सर इसमें हमको कहीं परेशानियां नहीं है। हम लोग देखिए एकदम क्वेश्चन बैंक उठाए हुए हैं और आराम से हम लोग ये बन रहा है। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए यस। अगर सही है तो मारता रहिए, हर बॉल पे 6 है ना, और हो जाएगा 36। ओके, थोड़ी सी हाथ चलाइएगा ना तो बहुत ही इजी ढंग से ये चलने लगता है। ओके, और सब चीज़ प्रैक्टिस का बात है। आप लोग हम ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग बचपन में साइकिल सीखे होंगे, मोटरसाइकिल सीखे होंगे या कार मोटर सीखे होंगे तो शुरुआत ढंग में कितना डर लगता है चलाने में, है ना।
आपको अगल बगल से कोई गुजर जाएगा तब पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फ्री फ्लो चलते रहता है। बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, हुक्का पानी पी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास गाड़ी अपने चलता है, उसको इशारा की ज़रूरत होता है। यहाँ भी यही बात है, आप प्रैक्टिस करते रहो ना, तो इधर उधर जैसे भी रहो मैथ आपके ही अनुसार से चलेगा। दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो मैथ के बारे में हम लोग बोलते भी हैं, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में हाथ उतना ही तेज चलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक है भाई, तो हम लोग के पास में ये भी क्वेश्चंस है, फट से आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग लिख देते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x, प्रूव दैट हमारे पास वैल्यू है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहाँ फॉर्मेट क्या है, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। लास्ट थर्ड लाइन कहने गया भाई, लास्ट थर्ड लाइन, ये वाला लाइन आप लोग बोल रहे हैं, लास्ट थर्ड लाइन फिर से ये आ रहा है भैया, ये देखिएगा, दिस इज 1 2 3। चलो भैया ठीक है, लास्ट थर्ड लाइन फिर से, चलो फिर से हम लोगों ने यहाँ से देखिए, पहले ये पॉइंट से आप चलिए, अगर वहाँ चलना है तो ये टर्म था जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने एक लिया और इसको दूसरा टर्म लिया। फर्स्ट टर्म में d1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टर्म मेरे को होगा माइनस 2x और dy बाई डी एक्स को छोड़ दिया। दूसरा बार में किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया और हम लोग डेरिवेटिव किसका ले लिए हैं भाई, ये देखिएगा। तो डेरिवेटिव हम लोग किस यहाँ छोड़ दिए, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हुए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे, ये देखिए, ये टर्म को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सेम चीज़ को, ये देखिए d बाई डी एक्स एंड दिस इज dy बाई डी एक्स। डबल डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट लिख दिया था, उसी चीज़ को ये देखिए, फर्स्ट में हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिए और सेकंड में हम लोग dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लिए, जो कि यहाँ पर हम लोग डबल लिखे हुए हैं। करेक्ट है? ठीक है ना। हाँ, डी एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा, अरे भाई इसको करो ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लगो तो 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का कितना होगा, माइनस 2x होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। यही तो हमने काम किया हुआ है। करेक्ट है? और यहाँ पर हम लोग डी बाई डी एक्स लिया और ये बात हम लोग चल गया। तो पहला वाला में ये dx का 1 आ गया और यहाँ पर हम लोग y का डेरिवेटिव लिया, बाकी सजा दिया हुआ है। चेक इट। तो माइनस हम लोगों ने देखा, ये माइनस 2 dy बाई डी एक्स और यहाँ भी dy बाई डी एक्स दिख रहा था, जो अगला स्टेप्स में हमने सजाया हुआ है। और ये टर्म जो होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग पहले रखते हैं। यही काम तो किए हुए हैं। डेरिवेटिव देखिए भाई, इतना में अब कन्फ्यूजन होगा तो दिक्कत आएगा। डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आप ले रहे हैं तो डायरेक्ट लिखिए ना, d1 बाई डी एक्स। अब इतना थोड़ी हम लोग करेंगे, ये सब का जमाना लद गया है। ये देखिए, आप ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं तो ये 0 हो गया और ये वाला माइनस 2x हो गया एंड दिस इज माइनस 2x हो गया, जो हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया था। ये सब तो आप मान के चलेंगे ना। करेक्ट है? आगे बढ़िए। हाँ जी, चलिए u इंटू वी का फॉर्मेट लीजिए इसको। u इंटू वी का फॉर्मेट से e टू द पावर x फर्स्ट फॉर्मेट है एंड साइन x सेकेंड है, u इंटू वी का फॉर्मेट से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट अगर हम लोग करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रहा है सॉल्यूशन में, देखिए। ओके, ठीक है भाई। क्लियर है? तब आगे आइए, डी वाई बाई, पहले लिखते रहे हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन x। अब आइए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू द पावर x, ध्यान दीजिए, डी एक्स इंटू साइन x प्लस ई टू द पावर x डी साइन x बाई डी एक्स।
अगर आपको यहाँ पर डाउट हो जाएगा तो आप ये काम हमने किया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर x इंटू साइन x। ध्यान दीजिएगा ये u इंटू वी का फॉर्मेट है, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल किया, सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया तो सेकंड को ले लिया। बोलना पड़ेगा कि मुस्कुराओ, हाँ जी बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे, बोलिए कि हाँ सर हो गया, आगे बढ़ चलिए। यस, सब लोग का होना चाहिए ना, अब नहीं होगा तो कब होगा, राइट? क्योंकि आगे जो आने वाला है ना, अगर आप वाकई में मेरे साथ पहाड़ पे चढ़ना चाह रहे हैं, पहाड़ मतलब, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग जो मैथमेटिक्स लिए हुए हैं, नीलेश बहुत सही, रश्मि, आप लोग जो मैथमेटिक्स लिए हुए हैं या बायो लिए हुए हैं, टेक्निकल कोर्स कर लीजिए ना, कुछ भी आगे करना चाहते हैं बीटेक या एमबीबीएस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कमिंग 10 ईयर्स में, 10 to 15 ईयर्स में, मतलब गजब का वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज होने जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी के साथ चल पाया वो आदमी धरती पे सरवाइव करेगा, मस्ती मस्ती में जिएगा, गाड़ी बदल के ऐश करेगा, ओके? और इंटरनेशनल क्लास, जिसको सिटीजनशिप हम लोग कहते हैं, वो आप लोग बन जाइएगा, कॉस्मोस क्लास, इंटरनेशनल क्लास, ओके? और अगर नहीं तो आप जान रहे हैं ना कि आप एग्जाम्पल है आपके सामने, HMT घड़ी, नोकिया मोबाइल, ठीक है, एम्बेसडर कार, राजदूत मोटरसाइकिल, कोडक कैमरा का रील, बहुत सारे टीवी, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो एक ज़माने में बहुत हिट थे, बस उस ज़माने के साथ अपने को डिजिटल में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किए, सब मार्केट से आउट हो गया, बहुत बड़े बड़े। तो हम लोग, आप लोग क्या चीज़ हो? तो ज़माने के साथ अगर टेक्निकल है तो आने वाला समय में टेक्नोलॉजी ही आदमी को ड्राइव करेगा। इसलिए फर्स्ट ये काम कर लेना है, इसके आगे जो करना है करते रहिएगा, राइट? जो करना है, लॉ करना है कि पत्रकारिता करना है या फैशन डिजाइनिंग करना है, बट पहले डिग्री टेक्निकल है वो ले लेना है, ओके? इसमें आप 4 साल में थोड़ा सा टेक्निकल डिग्री में माहिर हो जाइए और टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाइए, और ये साइंस आपको हेल्प करेगा। उसके बाद जो करना है, आप ये जान लीजिए कि कमिंग 10 ईयर्स में सारे वकील बेकार हो जाएंगे, कमिंग 10 ईयर में सारे वकील बेकार हो जाएंगे। गूगल बाबा बैठा है ना, ओके? टीचर और डॉक्टर इसलिए चलता रहेगा कि टीचर के साथ पढ़ाने वाला तो रोबोट टीचर का काम कर देगा, और अभी भी कर रहा है, लेकिन जो सेंटीमेंट ट्रांसफ़र होता है ना, वो रोबोट कभी नहीं ट्रांसफ़र करेगा। और टीचिंग में और इलाज करने में सेंटीमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। तो अभी तक सेंटीमेंट डेवलप करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो बात नहीं आई है, और ये लाने में लगता है कि काफ़ी दिन लग जाएंगे। टेक्नोलॉजी हो जाएगा, रोबोटाइज्ड हो जाएगा, क्वांटाइज्ड हो जाएगा, सब चीज़ है ना, सब चीज़ फिक्सेशन हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, बट ये जो सेंटीमेंट का फ्लो होता है ना, ठीक है, जो आपके बारे में हम लोग सोचते हैं और आप मेरे को रेस्पेक्ट देते हैं, ये वाला ट्रांसफ़र अभी रोबोट में आने में जमाने लगेंगे, बट काम सब होना शुरू हो जाएगा। तो काम होना शुरू हो जाएगा। अभी डायग्नोसिस देख रहे हैं ना, डॉक्टर का डायग्नोसिस पूरा का पूरी कंप्यूटर करके दे देता है, लेकिन फिर भी वहाँ डॉक्टर बैठा रहता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन डॉक्टर के देख रेख में ही होता है, ओके? और ये ज़रूरत भी है और ये रहेगा भी, क्योंकि सेंटिमेंट्स को डेवलप करना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कंप्यूटर आदमी से आगे निकल जाएगा, हम लोग स्लेव हो जाएंगे, कंप्यूटर मालिक हो जाएगा। ये तो आने वाला समय की बात है। इसलिए आप लोग जहाँ भी हैं पहले ये समझ लीजिएगा कि आने वाला जनरेशन आपका है, और आपका वाला जो जनरेशन आएगा तो सुपर फास्ट होगा, वो क्या होगा वो तो गॉड नोज, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसलिए हम लोग के समय के साथ चलना है, ज़माने के साथ चलना है, अकेले चलना है लेकिन समय के साथ चलना है, ये बात ध्यान रखना है। एकला चलो तो सही है, ठीक है ना? हाँ, ये तो बहुत, यही तो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर में सब काम हो जाएगा, इमोशन नहीं होगा, और ना, और एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर पैदा नहीं कर पाएगा, असेंबल कर देगा, ठीक है ना, डेवलप नहीं कर पाएगा, बर्थ नहीं दे पाएगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं जहाँ पर मशीन जाकर के रुक जाती है। हो सकता है आगे आने वाले ज़माने में बायोलॉजिकल कंप्यूटर एक फिक्सन है, हाँ, सोच रहा है लोग कि बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। बायोलॉजिकल कंप्यूटर का मतलब, बायोलॉजिकल चिप्स का मतलब ये है कि जिसे हम लोग टीका लेते हैं ना, ठीक है, वैसे ही आपको जमते जमते बच्चा लोग को टीका दे दिया जाएगा, हाथ में, बाहीं में, कहीं स्पाइनल कोड पर, और वो आपका टीका होगा जो कि मेमोरी कार्ड होगा। जैसे जैसे आपका बॉडी ग्रोथ करेगा, वो टीका भी, मेमोरी कार्ड भी आपके साथ बढ़ता चला जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग का अभी जो मेमोरी पावर है नेचुरल है,
उसके बाद हम लोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग में भी डाला जाएगा कि भैया सुपर नेचुरल पावर है, सुपर मेमोरी वाला आदमी पैदा हो रहा है। ओके, हो सकता है उसमें आर्टिफिशियल बात डाला जाए और आने वाले समय में काफ़ी चेंज होगा। ठीक है, तो लेट अस सी। इसलिए आपको कह रहे हैं कि जो ये साइंस ले रहे हैं और हम बता रहे हैं कि आगे 50 साल में क्या होने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू हैपन। हम लोग कभी 50 साल बैक में कभी कोई सोचा होगा कि हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, प्लेन पे उड़ रहे हैं, उसमें भी मोबाइल में लाइट के स्पीड से बात कर रहे हैं, ये कभी कोई सोचा होगा? नहीं। पहले तो सोचते अरे टेलीफोन है, इतना बड़ा तार कहाँ लेके कोई दौड़ेगा, बट बेतार वाला चीज़ आ गया, वायरलेस कनेक्शन सब आ गया। आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी की भी कहानी ऐसा ही कुछ होने वाली है। जितना इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, देखिएगा कि इतना ताम लाम, खुट्टा, पोल, डंटा, ट्रांसमिशन वायर, ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इट माइट हैपेंस। अभी आने वाले समय में बहुत सा चीज़ें हो सकता है कि रोड पे जितना आप देख रहे हैं कार की ज़रूरत नहीं पड़े, अनदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन हम लोग को मिल जाए। तो ये आने वाला समय क्या होगा, वी डोंट नो दिस वन, क्योंकि 50 साल पहले कुछ था ज़माना, 50 साल बाद कुछ है होगा और अभी हम लोग कुछ में हैं। ज़माने में देखिए अभी भी एक जो ओल्ड जनरेशन है उसके पास बैठ करके बोलेगा बिजली बिल पे कर दिया, जाओ ना बाबू जरा ऑफिस में बिजली बिल लगा दो, फटफट उठाइएगा डिजिटली पे करके, पापा पे कर दिए, दादाजी पे कर दिया, हैं गया नहीं, कैसे पे हो गया जी, बात उठती है ना। तो उन लोग के सरप्राइज लगता है। आने वाले समय में हम लोग अगर ज़माने के साथ नहीं चले तो हम लोग को भी सब कुछ सरप्राइज रहेगा। इसलिए हम लोग स्मार्ट लोग हैं तो ज़माने के साथ दौड़ लगाएंगे, चलेंगे नहीं, क्या करेंगे, दौड़ लगाएंगे। ओके, बिल्कुल। एवरीथिंग्स दैट इज़ मूविंग ऑन द वेव्स, अब ये कहते भी हैं, आप लोग भी वेब ट्रांसपोर्ट कर ही रहे हैं और हम लोग वेब पे ही तो चल रहे हैं ना। आपके घर तक पहुंच गए हैं, कहाँ से, वेब से ही। आप भी मेरे पास पहुंच रहे हैं, कहाँ से, वेब से। किस स्पीड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड, लाइट की स्पीड से हम लोग पहुँच रहे हैं। फटाफट फटाफट यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। आप मुस्कुराए, मेरे को दिख गया, कमाल है ना। तो ये दिस इज़ व्हाट द टेक्नोलॉजी। एंड अभी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से करते हैं। आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिकेशन हो रहा है 99% ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि एलन मस्क का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, पूरे 42,000 सैटेलाइट पूरे स्पेस में उसको भेजना है और एकदम वायरलेस कम्युनिकेशन करने जा रहा है। एंड इससे आपको 10 टाइम्स बेटर स्पीड से, तो समझ रहे हैं ना कि कैसा स्पीड रहेगा, कैसा ज़माना रहेगा। ओके, बहुत सारी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं फर्स्ट टेक्निकल डिग्री ले लेना है, उसके बाद IAS बनना है कि IPS बनना है कि नेता बनना है कि डॉक्टर बनना है कि मास्टर बनना है कि फैशन डिजाइनर बनना है कि टीचर बनना है कि फटीचर बनना है, क्या बनना है ये बात की बात है, बट एगो डिग्रियाँ ले लेना है। ओके, और इसमें जो आगे रहेगा वो ज़माने से आगे रहेगा, बस इतने आपको बता रहे हैं। करेक्ट है? तो चलते हैं हम लोग ज़माने से आगे के लिए। यहाँ पर चले भाई, चलिए, तो ये ले लेते हैं हम लोग dy/dx, दिस इज इक्वल टू e⁻x एंड दिस इज sin x एंड e⁻x यहाँ पर है आपका cos x। आपको कुछ दिख रहा होगा, ये वाला दिखा, बताइए तो, ये वाला y, ठीक है, y, या तो आप डेरिवेटिव ले लीजिए या तो y रख के डेरिवेटिव ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम लोग वंस मोर, दिस इज 1 नंबर नाम दे देते हैं इसको। ये देखिए dy/dx इज इक्वल टू y प्लस e⁻x cos x। चलिए ले लीजिए, आप डेरिवेटिव ले लीजिए। तो फटाफट हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं सो, ठीक है भाई। और इसको चाहेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर सब्स्टिट्यूट करना पड़े तो हम लोग ये कह सकते हैं dy/dx माइनस y इज इक्वल टू e⁻x cos x इफ नेसेसरी। ओके, ये बात को अगर हम लोगों ने रख देंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने ले लेते हैं dy/dx माइनस y एक तरफ और दिस इज इक्वल टू e⁻x एंड दिस इज cos x दूसरे तरफ लगा दो। d/dx यहाँ भी लगा दिया एंड d/dx यहाँ भी लगा दिया। बोलो भाई, d/dx हम लोगों ने यहाँ भी लगा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आया फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हम लोग ले लेंगे।
या अगर यहाँ नहीं भी बदलते लेते डेरिवेटिव तब भी आपका काम चलता। ठीक है ना भाई, आप ये समझिए अगर यहाँ y नहीं भी रखते और ज़बरदस्ती फिर से लगा देते फिर भी बनता मैथमेटिक्स। लंबा थोड़ा सा जाता 2 स्टेप्स बट बनता। हाँ, हम कहते हैं कि गलती करो और फिर सीखो। ये देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, एक ही रास्ता नहीं है। चलो आगे, तो हमारे पास यहाँ से देखिए तो d2y बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू डी ई टू द पावर x dx इंटू cos x प्लस e टू द पावर x d cos x बाई dx। चेक करो, हमारे पास ये है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x, ध्यान दो भैया, माइनस e टू द पावर x, ये मान क्या हो गया sin x। ये वाला मान देखो और ये वाला मान देखो, ये वाला y है और इसका मान हम लोगों ने अभी निकाल रखा था dy बाई dx माइनस y। देखो ये ज़माने के साथ हमने बदल दिया, ये मेरा y है और ये वाला मान हमने निकाल रखा था e टू द पावर x cos x का मान। रख दें क्या, हटाना ही तो था, तो हम लोगों ने ये चीज़ को रख देते हैं, इसको भी dy बाई dx माइनस y इसका मान निकाल रहे थे और ये वाला मान मेरा y था। रख करके लेफ्ट में अरेंज कर देते हैं, आंसर आ गया, आंसर आ गया। देख लीजिए देख लीजिए, हम लोग कहते हैं ओरिजिनल फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन और सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन तीनों का रिलेशन में कंपाउंड करके जो एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट कर लेते हैं और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट हियर, सी दिस, तो लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx माइनस y, ऐसा है। देखिए यहाँ से ये वाला माइनस y, यहाँ भी माइनस y है, इधर वाला माइनस इधर आकर के हम लोग का प्लस 2y आ गया है। यस धर्मेंद्र, आरती रंजन, क्लियर सर। ओके, क्लियर ही पढ़ा रहे हैं। अब इसको समझिएगा, अगर यहाँ तक पढ़ लिए, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगला राउंड में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा ब्रेन बहुत दर्द करेगा, आई नो दिस वन। पहले हमको इसके बाद आपको रोल्स थ्योरम पढ़ा लेने दीजिए, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाने दीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, आपका जिस किताब में नाम दिया हुआ है हम इसमें सर्जरी करेंगे, चीड़ फाड़ करेंगे ना। मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग, यही IIT जी का पेपर है, ठीक है। और टेंजेंट नॉर्मल, तो यहाँ पर जो होता है इसमें हम सर्जरी करेंगे, एकदम बढ़िया से सर्जरी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं और डाउट भी यहीं होता है। आपको किताब में झलक दिखलाया, 2-4 क्वेश्चन दिया है, बट इसको हम लेंगे रगड़ करके। और जब क्वेश्चन सबका मिलन वाला हम लोग एक साथ निकालेंगे ना, ओके, और इसके साथ फिर इंटीग्रेशन मिलना शुरू हो जाता है, कमाल है। अभी आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, अब फिर दोनों का मिलन वाला हो जाती है बात, ठीक है। इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये जेई पूछता है, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चीज़ होता है, लेकिन हम लोग समझेंगे इसको, बिकॉज हम लोग को सबसे एज और लीड लेना है ना, ठीक है। बस हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जो किताब देख रहे हैं, जितना हम लोग बना ले रहे हैं उतना ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपना दायरा बदलिए और अपना दायरा को नेशनल लेवल और नेशनल लेवल के पेपर को दायरा मानिए। क्लियर है, बहुत सही। तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आइए हम लोग ले लेते हैं, तो हमारे पास dy बाई dx निकाल लेंगे पहले, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा। ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, राइट। हम इसको लगाते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक एग्जामिनेशन में कंपटीशन में भी आते रहते हैं, और इसमें जहाँ लोचा होता है उसको हम ज़बरदस्त अभी घेरा मारेंगे ना, वहीं जाके गलती होती है। ओके, तो पहले ये तो सब पढ़ा हुआ है dy बाई डी थीटा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। चलिए हमने निकाल दे रहे हैं y इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है a cos थीटा प्लस log tan थीटा, log tan थीटा बाई 2, यही तो दिया हुआ था सवाल में ना भाई, एक बार चेक कर लीजिए। इफ x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2, एकदम परफेक्ट है। अब dy बाई डी थीटा का मान निकालिए,
डी वाई बाई डी थीटा का मान निकाल देते हैं। डी वाई बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू ए, ये देखिए डी कॉस थीटा बाई डी थीटा प्लस डी लॉग tan थीटा बाई 2 बाई डी tan थीटा बाई 2 इंटू डी tan थीटा बाई 2 बाई डी थीटा। बोलिए तो भाई इस स्टेप्स में आप लोग बोलिए कि सर ये तो क्लियर हो गया, डी बाई डी थीटा हमने लगाया, ए को बाहर कर दिया, कॉस का डिफ्रेंशिएशन लेंगे, ठीक है, ये x का वैल्यू है भाई, ओ शिट x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ये x इज इक्वल टू ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है तो dx बाई डी थीटा, बहुत सही करो, x इज इक्वल टू दिस इज द वैल्यू, तो dx बाई डी थीटा y का मान दिया हुआ है, यह चीज़ करेक्ट है। चलिए वेल तो हमारे पास x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग tan थीटा बाई 2 है, तो dx बाई डी थीटा को लगाया तो d बाई डी थीटा यहाँ भी लगा दीजिए। अभी देखिए log tan थीटा बाई 2, तो log है उसके आगे tan है, तो tan नीचे ले लिए और tan वहाँ लगा के डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, करेक्ट है। लिख देते हैं फटाफट, a का मान माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई लॉग tan थीटा बाई 2 इंटू tan थीटा बाई 2 का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2। बोलिए भाई करेक्ट है। tan का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, और थीटा का कोफिशिएंट में कितना है 1 बाई 2, तो डिफरेंशिएशन करने पर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसका कोफिशिएंट बाहर आ जाती है। क्लियर है आप लोग को? ओके तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ रहा है dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है भाई, प्लस 1 बाई यहाँ देखिएगा साइन थीटा बाई 2, नीचे में हम लोग कह दे रहे हैं कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस इज 1 बाई 2। सजाइए थोड़ा सा, tan को तोड़ दिए हैं या tan को कॉट में हम लोग कर सकते थे, जो आगे हम कर दे रहे हैं, तो cos को ऊपर ले जाएं, यहाँ से देखिए इसको हम लोग ऊपर चढ़ा देते हैं। 1 बाई साइन थीटा बाई 2 को आप लिख सकते थे कॉट, या 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा को ऊपर ले जाएंगे, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दिए, और 1/2 है। अब दाएं बाएं हम लोग कर रहे हैं ना, दिस इज a माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2, दिस इज साइन थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2। अति सुंदर, ये देखिए और ये देखिए स्क्वायर टर्म कट गया, बहुत ही झकास चीज़ आने वाला है। यहाँ से देखिए माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये बताओ भाई, जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसका मान कितना होता है? एनीबॉडी? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का मान कितना होता है? जल्दी से बोलिए। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का मान हम लोग को साइन थीटा होता है। यस साइन थीटा होता है, थीटा बाई 2 नहीं, साइन थीटा होता है। एंगल जस्ट डबल हो जाता है गौरव ना। यस, तो आपके पास यहाँ से आप लिखेंगे तो a है एंड दिस इज माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। अति सुंदर। एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। और इसको भी सजा धजा करके लिख दीजिए तो dx बाई डी थीटा का मान आपके पास आ गया है a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना मान? साइन थीटा। एंड दिस कुड बी रिटन एज a कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ये भैया ट्रिग्नोमेट्री का धमाल बहुत ज़बरदस्त है, हम आपको बोल रखे हैं कि ये वाला कहानी होगा। ओके, a कॉस स्क्वायर थीटा बाई
साइन थीटा, बोलो ओके। जस्ट यहाँ से देखिए माइनस साइन थीटा था और यहाँ से 1/sin थीटा है, एलसीएम लीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब नीचे में साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको सजा दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया भैया, तो सजाया क्या कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मतलब नेहा धोआ के बिना बाल झाड़े जैसा दिखता है, ई वाला सब दिख रहा है। और जब हम लोगों ने सजा धजा करके लिख देते हैं, हेयर कॉम कर लेते हैं, तो आपको ई वाला दिख रहा है, बट है तो एक ही चीज़ हुआ ना। चलिए यहाँ तक ठीक है। इट मीन्स वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ किसका, डी एक्स बाई डी थीटा। टेढ़ा सा लॉग में दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछता भी है। 4/a थीटा, उसका क्या आपने क्या सवाल में था भाई, क्वेश्चन कहाँ है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा लॉग टैन थीटा बाई 2, ठीक तो है भाई, x इक्वल टू ए कॉस थीटा लॉग टैन थीटा बाई 2, और यहाँ से हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया तो कॉस को लिया है, और यहाँ से फिर से हम रिपीट कर रहे हैं लॉग टैन थीटा बाई 2, और ये टैन थीटा बाई 2 और डी टैन थीटा। अब ये बताओ कि लॉग का और ये मान दोनों बराबर हो जाए तो इसको हम लोगों ने क्या कहते हैं भाई, ज़रा सा ध्यान दीजिए। यहाँ से ये वाला बात और ये दोनों सेम हो जाए, लॉग रहे तो 1/, का टर्म आ जाता है, और tan का सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा का कोफिशिएंट कितना है 1/2, करेक्ट है। अब यहाँ से हम लोगों ने कह दिया ये साइन तो ये है, कॉस जो है ऊपर चला गया और यहाँ कॉस स्क्वायर था, तो ये कॉस और कॉस स्क्वायर को कट कर दिया, बचा कितना 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, जिसका मान हम लोग कितना होता है भैया साइन थीटा। अब एलसीएम लीजिए, माइनस साइन थीटा का माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा, ओके। एंड ये दाएं बाएं हम लोगों ने कर दिया, दिस इज वैल्यू करेक्ट है। चलें देखिए मिलाइए, आप बाकी लोग भी बोलिए भाई, यहाँ तक सबको ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो किसी स्टेप्स में बोले, नहीं तो हम दूसरा पार्ट को लेने जा रहे हैं। यस आगे बढ़ें, ठीक है। रश्मि डन, नाज, प्रीति, नो दिक्कत, नीलेश जी बोलिए समझ में आ रहा है। पूजा कुमारी डन। तो बी पार्ट में हम लोग ले लेते हैं। यस वंदना, आर यू इन द क्लास, भागती रहती है। नीलेश यस सर, मधु क्लास में है, यही सब दिक्कत हो जाती है। आभास बहुत सही, अब नहीं है आज तो नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, आगे एग्जाम में आपको बहुत आसान होने वाला है। चलिए ए पार्ट को हम लोगों ने कर लिया, अब आइए थोड़ी सी यहाँ पर, व्हाट इज वाई, वाई इज इक्वल टू, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, क्लियर है, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा क्या है भाई, डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा एंड दिस इज ए। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान हमारे पास ये आ गया ए कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा, बहुत सही बहुत सही हो गया ना, ए कॉस ऑफ थीटा। लास्टली हम लोग ये सवाल को लेने जा रहे हैं। तो अब बताइए कि हम लोग के चाहत है डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। चलो डी वाई बाई डी थीटा का मान हम लोग रख देते हैं, कितना रखें, डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ से देखिएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना मान है भैया साइन थीटा। सीधे इसको तो उड़ा दो, थोड़ा सा सजा दो, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान, दिस वैल्यू आया कितना, तो हमारे पास ये इसका मान भी और इसका मान भी उड़ा दीजिए, तो ये साइन को ऊपर कर दीजिए। तो हम लोग करेंगे क्या,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। चेक इट, dy बाई dx का मान हमारे पास ये आ गया है कॉट थीटा। चेक कीजिए, हमारा वैल्यू है dy बाई डी एक्स, दैट इज dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का मान अभी निकाले थे a cos ऑफ थीटा, करेक्ट है? हाँ जी, ओके। साइन थीटा, ओ सॉरी, कहाँ चला गया, हम लोगों ने क्या कर दिया इसको, ये वाला मान हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टैन थीटा। बहुत सही, ये साइन थीटा बाई ये मान आया हम लोग को, ये देखिएगा साइन ऊपर चला गया और कॉस एक बच गया, तो वैल्यू साइन बाई कॉस बचा है, तो साइन बाई कॉस को हम लोगों ने कह देंगे टैन थीटा, और इसको भी हम लोगों ने मान दे दिया है टैन थीटा, करेक्ट। अब हमारे पास यहाँ से आगे बढ़ना है, करेक्ट है यहाँ तक? यस, लास्ट स्टेप्स है, लास्ट स्टेप को समझिएगा। लास्ट स्टेप्स मेरे पास क्या है, इस चीज़ को समझिए, निकालना क्या है सो समझिएगा। dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू टैन थीटा, बड़ा कमाल है, समझना इसको। dy बाई डी एक्स जो है किसका फंक्शन है, dy बाई डी एक्स टैन थीटा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग को डबल डेरिवेटिव लेना है, तो यहीं पर स्टेप ध्यान देना है। डी बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स ऐसे लिखना है। अब ये बताओ दिस इज व्हाट, यही चीज़ हम लोग का डबल डेरिवेटिव है, एक बार ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। चाहत ये है हम लोग को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है आप लोगों को, इसको आप लोग ऐसे लिखिए d बाई डी एक्स, ये वाला वैल्यू है कितना, dy बाई डी एक्स, समझिएगा यहीं पर आपको हम तोड़ रहे हैं। आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लोचा होने वाला है, आप इसको समझिएगा, कुछ लोगों का रिजल्ट भी आया और मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है इस चीज़ को समझिए। तो dy बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स, और यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स, इसको आप लोगों ने रखा होगा तो d बाई डी एक्स, और यहाँ पे आप लोगों ने रख दिया है टैन थीटा, ओके। अगर आप सेक स्क्वायर थीटा रिजल्ट लिख दे रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि d बाई डी एक्स है, ऊपर में थीटा है, तो टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होना चाहिए ना, और थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, ध्यान दें यहाँ मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डी टैन थीटा बाई डी थीटा रहता तो सेक स्क्वायर थीटा लिख देते, लेकिन ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर कुछ देंगे और कुछ लेंगे, यहाँ स्टेप्स में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप लोग समझिएगा इसको, हम लोग क्या लिखने वाले हैं। सो चलिए यहाँ से लिख देते हैं, सी दिस वंस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टैन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, करेक्ट है भाई, ठीक है। अब आगे आओ, ये तो हमारे पास वैल्यू जो आना था सो आ गया, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये वाला मान हो गया सेक स्क्वायर थीटा, एंड इसको सजा दीजिए आप लोग, तो लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। ये देखिएगा जो बात को हम यहाँ बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे आपको सजाने आना है। हम लोग डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पर लिए हुए हैं, और हमको पता है कितना, डी एक्स बाई डी थीटा पता था, तो डी एक्स बाई डी थीटा को हम लोग डी थीटा बाई डी एक्स को उलट के लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा का मान। अब यहाँ से आप लोग देखिए तो हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई, बात बोलिए डी एक्स बाई डी थीटा का मान, ये देखिए यहाँ रखा हुआ है, डी एक्स बाई डी थीटा का मान कितना रखा हुआ है भाई, ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। बोलिए, हाँ जी बोलिए जल्दी से। हमारे पास ये सेक स्क्वायर थीटा आया, और डी एक्स बाई डी थीटा का मान हम लोग लिखे हुए हैं ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा,
तो हम लोग को वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, वैल्यू है ये देखिए a, और ये मान आ जाएगा सेक के पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा। अब थीटा का मान आप लोग रख दीजिए, आंसर आ गया। दिस वैल्यू कम्स आउट, सेक स्क्वायर को हम लोगों ने हटा देते हैं, पावर हो गया 4 थीटा इंटू साइन थीटा बाई a। चलिए थीटा का मान आप पाई बाई 4 रख दीजिए, पाई बाई 4 आप रख दीजिएगा तो सेकंड डेरिवेटिव का जो मान हम लोग को निकालना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो पाई बाई 4 रखिएगा तो √2 का पावर 4, √2 का पावर कितना है 4, तो √2 का पावर अगर हम लोगों ने 4 रख दीजिएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 और ये 4 आ जाएंगे। और ये देखिएगा वैल्यू हम लोगों ने रख देंगे तो मान आपके पास आ रहा है √2 टू दी पावर 4 इंटू 1 बाई √2 बाई a। ठीक है भाई, तो वैल्यू हम लोग के पास आ रहा है 4 बाई √2 इंटू a, मान आ रहा है 2√2 बाई a। ये चेक कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ जो प्रूफ करना था उसमें हमको लगता है पाई बाई 4 मिस्टेक दिया हुआ है, ये वैल्यू आएगा 2√2 बाई a। चेक कर लीजिए तो फटाफट। उसके बाद का क्वेश्चन आसान है, बस हो गया है। देख लीजिए हम लोग के पास में कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग पाई बाई 4 पे मान निकालना था। मेन लोचा यहाँ पे होता है और ये वाला वैल्यू है जो ध्यान देने वाली बात है। ओके, बस दो जगह पर है कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, और थीटा वाला वैल्यू आ गया तो dx बाई डी थीटा का नीचे में मान रख देंगे। तो ऊपर में हम लोग को सेक स्क्वायर आ ही रहा था और 1 बाई कॉस स्क्वायर है, उसको सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर सेक टू दी पावर 4, और साइन भी है जो ऊपर में चला जाएगा, और साइन पाई बाई 4 का मान 1 बाई √2, और साइन पाई बाई 4 का मान √2। लास्ट स्टेप कैसे, यहाँ देखिए हम लोगों ने इस स्टेप्स को आपको कैलकुलेशन करके बता देते हैं। देखिए यहाँ से तो कहानी है, और सेक पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 का मान √2 होता है, तो सेक का मान हमारे पास √2 का पावर 4 इंटू 1 बाई √2 एंड दिस वैल्यू इज a। अब यहाँ से बताओ तो हमारे पास वैल्यू 2 के पावर कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 4 आ गया, और ये वाला वैल्यू 1 बाई √2 आ गया, और ये वाला a हो गया। अब बताओ तो 2 इंटू 2 बाई √2 इंटू 1 बाई a, एगो से हम लोगों ने काट दिया तो √2, दिस ये तो वैल्यू लिखे हैं 2√2 बाई a, दिस इज योर वैल्यू 2√2 बाई a, दिस इज योर वैल्यू, चेक इट। सारे का मान हम लोग को निकालना था। बताइए यहाँ से थोड़ी सी कष्ट हुआ होगा और होगा भी, लेकिन आपको ध्यान देना है यहीं पर, ये दो जगह पर हमने लिखा है ध्यान दें, तो आपको ध्यान देना है। ओके, यस सर, डन। तो चलिए आज यहीं तक, अगला हम लोग नेक्स्ट डे ले लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग फिर मोर एंड मोर टॉपिक पे चलेंगे। ध्यान दीजिए, इसको 2 बार प्रैक्टिस करना है, जहाँ मिस्टेक है वो पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर कर दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाय सर, ठीक है ना। अभी से कुछ लोग एब्सेंट थे, अब ये सब सवाल आपको क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।